कोई नहीं बच सकता उनसे, ना हम ना आप, वो सबको मार डालेंगे। खूबसूरत दुनिया के खूबसूरत लोगों को ज़फ़र हाशमी का सलाम। वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग ज़ैबज़ू। आप लोगों का दिल से स्वागत है। आप हमारे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं। आज 20 तारीख है। परसों 17 तारीख को मुंबई में साइक्लोन का कहर बहुत ज़्यादा रहा। तेज़ हवाएं चली, सड़कों पे हर तरफ यहाँ वहाँ पेड़ जड़ से उखड़ के गिरे हुए दिखे। हमारे बिल्डिंग के कैंपस में भी एक पेड़ गिर गया जो हमारे एक दोस्त की कार पे गिर गया। गाड़ी का बड़ा नुकसान हुआ है। मूसलाधार बारिशें हुई, बहुत लोगों के झुग्गी झोपड़ी वाले रहने वाले के छत उड़ गए हैं। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक तो कोरोना चल रहा है, ऊपर से ये साइक्लोन का प्रकोप, काफ़ी मुश्किल हुई। अल्लाह ताला हर मुसीबत से हम सब लोगों को बचाए। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप लोग इसको पूरा देखिएगा। मुझ पे इल्ज़ाम है कि मैं कोरोना में बिलीव नहीं करता। उन लोगों का कहना है कि मेरे और मेरे परिवार को खुदा ने सेफ़ रखा है अभी तक, इसलिए मैं बिलीव नहीं करता। हालांकि ऐसी बात नहीं है। मेरे अपने रिश्तेदारों में, अज़ीज़ दोस्तों के यहाँ भी कोरोना ने पैर पसार दिया है और बहुत सारे लोग बीमार हुए, घर पे इलाज हुआ, किसी को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ी, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ी। पर खुदा का शुक्रिया है कि सब के सब लोग ठीक हो गए हैं। मेरे एक दोस्त अभी भी मुंबई के BKC में कोरोना सेंटर में एडमिट हैं। उनकी हालत अब पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी है। शायद कल परसों में इंशाल्लाह घर आ जाएंगे। जो लोग ठीक ना हो पाए और इस दारे-फ़ानी को, इस दुनिया को, ख़त्म होने वाली दुनिया को अलविदा कह गए, वो भी हमारे इसी देश के थे, हमारे भाई थे, हमारी माताएं थीं, हमारी बहनें थीं, हमारे चाचा थे, चाची थी, मामा में थे, मामी थी, सब हमारे अपने ही थे, कोई पराया नहीं था। मैं इस इल्ज़ाम को इसलिए खारिज करता हूँ। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है लोगों के दिल और दिमाग में बैठा डर, जिसे बाहर निकालना बेहद ज़रूरी है। मैं आज भी कोरोना के ख़िलाफ़ हूँ। मैं नहीं मानता कि कोरोना है, और मैं उससे कहीं ज़्यादा कोरोना के डर के ख़िलाफ़ हूँ जो जानबूझकर फैलाया गया है। पिछले साल कहा गया कि मास्क लगाना पड़ेगा। पूरे 1 साल भारत के तमाम लोगों ने मास्क लगाया। कहा गया कि 2 गज की दूरी चाहिए, वो भी फॉलो किया गया, और लॉकडाउन भी हम पे थोपा गया था, और अब फिर लॉकडाउन लगाया गया है। मास्क के बारे में WHO का जो स्टेटमेंट है वो ये है, मास्क इज़ नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड एन एडुक्वेट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड-19। आप कहेंगे मैं मास्क के ख़िलाफ़ हूँ। हाँ, मैं मास्क पहनना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मास्क पहनने के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग साइंस भी नहीं है, और ना ही मास्क पहनने से आप फुली प्रोटेक्ट हो सकते हैं। बल्कि मास्क पहनने से इंसान का दम फूलता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। अगर आपको तेज़ कदमों से कहीं जाना है तो मास्क पहन करके आप दौड़ भाग कर नहीं सकते। इसके बाद बारी आती है लॉकडाउन की। मैं अपनी बात करूं उससे पहले मैं इसके बारे में WHO का स्टेटमेंट दे देता हूं। लॉकडाउन इज़ नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन टू प्रिवेंट टू स्प्रेड एनी वायरस और बैक्टीरिया। WHO के डेविड नेबारो ने भी कहा है कि वी डू नॉट एडवोकेट लॉकडाउन एज द प्राइमरी मेजर फॉर द कंट्रोल ऑफ द वायरस। अगर 7 to 11 लॉकडाउन में छूट के बाद लॉकडाउन लगाई जाए, यानी पूरे लॉकडाउन में 7 to 11 छूट दी जाए, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उस समय पे बहुत ज़्यादा भीड़ अचानक से बाज़ार में आती है और कॉन्टेमिनेटेड होने का ज़्यादा खतरा रहता है। फुल लॉकडाउन अगर आप लगाते हैं तो पूरी दुनिया ही मर जाएगी। लोग खाएंगे पिएंगे कहाँ से? वैसे भी आप देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से, जब से कोरोना का ये डर और प्रकोप फैला हुआ है, कई सारे लोगों ने खुदकुशी कर ली है। वो आखिर कहाँ से देंगे हाउसिंग लोन, वो कहाँ से देंगे कार लोन, वो कहाँ से अपने परिवार को चलाएंगे, वो कहाँ अपने लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे। बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट पे काम कर रहे क्लर्क वगैरह या अकाउंटेंट वगैरह ने भी भाजी की दुकान खोल ली है। लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है बीमारी से निजात पाने का। रही बात 2 गज की दूरी की, तो 2 गज की दूरी भारत जैसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में तो पॉसिबल नहीं है, और इसलिए भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब तो ये कहते हैं हवा से भी कोरोना स्प्रेड होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैंने यहाँ खांसा या छींका और मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, और मैं यहाँ से आगे बढ़ा
और तुरंत 2 गज पीछे खड़ा हुआ आदमी मेरे पीछे आ गया। तो एयर में जो स्प्रेड हुआ था कोरोना हमारे छींकने और खांसने से, तो वो उसे लग जाएगा। तो इसका भी अब कोई मतलब बचा नहीं है। यार आप लोगों का दिमाग जाता नहीं है कि आखिर इस तरह की फालतू बातें फैलाता कौन है? जब सब कुछ अंडर कंट्रोल था तो अचानक से ये सेकेंड वेव आया कैसे? इन दोनों सवालों का जवाब आपको आसानी से मिल जाएगा अगर आप थोड़ा सा गौर फिक्र करते हैं टेस्ट के ऊपर। टेस्ट, जी हाँ, कोरोना टेस्ट। दिस इज़ द ओनली डिजीज जहाँ पेशेंट को पता नहीं है कि उसे क्या प्रॉब्लम है। उसे समझ में नहीं आता कि टॉप टू बॉटम तक मुझे क्या दिक्कत हो रही है। लैब वाले और सरकारी कर्मचारी लोग बताते हैं कि भैया तुम बीमार हो चुके हो, चलो होम क्वारंटीन हो जाओ, चलो लेट जाओ मामू, तुम्हारी तो वाट लगने वाली है। लोगों में बढ़ चढ़ करके टेस्ट करवाया गया। बिल्डिंगों में, सोसाइटीज़ में, मॉल्स में, सड़कों पर भी पकड़ पकड़ के टेस्ट कराया गया। मुंबई में तो बीएमसी वालों ने हर बिल्डिंग और सोसाइटी में जा जा कर के शिविर लगाया कि आज आपके यहाँ पूरे बिल्डिंग्स के सारे मेंबर्स का कोरोना टेस्ट होगा, एंटीजन टेस्ट होगा। ये एक नया टेस्ट है, आरटीपीसीआर टेस्ट, एंटीजन टेस्ट, 2 टेस्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि जिस आरटीपीसीआर टेस्ट जिसे आज तक हमें बताया गया कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, उसी को दुनिया के और देश के भी साइंटिस्ट और डॉक्टर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं मानते। वायरस के लिए वायरल कल्चर को गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट मानते हैं। एक्चुअली वायरस के लिए वायरल कल्चर ही गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियल कल्चर, कि उसमें वायरस को उगाया जाता है, बैक्टीरिया को उगा के देखा जाता है। मैं इस संदर्भ में भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा और इसी हफ्ते में आपको वीडियो भी मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे ही ये वीडियो आए आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आरटीपीसीआर के बारे में WHO का स्टेटमेंट भी है कि जब तक सिम्टम ना हो तब तक आरटीपीसीआर टेस्ट ना किया जाए। जी हाँ दोस्तों, जब तक सिम्टम ना हो तब तक आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं किया जाए। क्यों? क्योंकि हाई सीटी वैल्यू पे, ज़्यादा सीटी वैल्यू पे फॉल्स रिपोर्ट आने का शक रहता है। यानी ज़्यादा चांसेज है कि हाई सीटी वैल्यू पे फॉल्स रिपोर्ट आ जाए। अब ये सीटी वैल्यू क्या है अगले वीडियो में आपको पता चल जाएगा। पर इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया में अगर रिपोर्ट नेगेटिव आ रहा है तो ही फॉल्स रिपोर्ट है। अगर पॉजिटिव आ गया तो फॉल्स रिपोर्ट नहीं माना जाता। किसी चीज़ के भी टेस्ट में, किसी चीज़ में भी अगर फॉल्स रिजल्ट आना है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में आ सकता है, पर इंडिया में सिर्फ नेगेटिव वाले को ही फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट माना जाता है और कहा यह जाता है कि दोबारा करना पड़ेगा। पर पॉजिटिव वालों के साथ ऐसा नहीं होता है। उन्हें एडमिट कर दिया जाता है, उनका इलाज शुरू कर दिया जाता है, या एटलीस्ट सिम्टम ना हो तो भी उन्हें होम क्वारंटीन कर दिया जाता है। आरटीपीसीआर के इन्वेंट करने वाले कैरी मिलिस ने भी यही कहा था कि ये डायग्नोसिस के लिए सही नहीं है, और वाकई इसमें डायग्नोसिस का रिपोर्ट सही हो ही नहीं सकता। 100% रिपोर्ट कभी आता ही नहीं है। उस पर से रैपिड एंटीजन टेस्ट करा करके अच्छे भले लोगों को बिना सिम्टम के उनको 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन किया गया। मैं रैपिड एंटीजन टेस्ट के बारे में भी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें बताया गया है कि ये कोरोना टेस्ट नहीं करता, ओनली वायरस लोड टेस्ट करता है। अब मान लीजिए कि आप होम क्वारंटीन हो गए और इसी बीच में आपको 2-4 खांसी या छींक आ गई, तब तो आपकी तो फट जाएगी और आपके पूरे परिवार वाले सकते में आ जाएंगे। टीवी वाले पहले ही मौत दिखा दिखा करके सबकी इम्यूनिटी को बढ़ा चुके हैं। यार ये न्यूज़ चैनल वालों की तो हद है। वो 24/7 डेड बॉडीज, ऑक्सीजन की कमी, बेड ना मिलना, लोगों का मरना दिखा दिखा के समझते हैं कि लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाई जा रही है, लोगों का डिप्रेशन लेवल 0 किया जा रहा है, इससे लोगों के घरों में खुशियाँ आ जाएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लोग बीमार होना बंद कर देंगे। ये न्यूज़ चैनल वाले तो जैसे चाहते ही हैं कि मौत, ऑक्सीजन की कमी, डेड बॉडीज देख देख करके इतने खौफजदा हो जाएं कि लोग घर में ही पड़े पड़े मर जाएं, हॉस्पिटल तक ना पहुँचे, क्योंकि हॉस्पिटल में तो बेड है नहीं और ना ऑक्सीजन और ना ही रेमडेसिविर। आखिर इंसान करे तो क्या करे? मौत से तो हर आदमी को डर लगता है। साला आज अगर किसी को ज़रा सी खांसी भी हो जाए ना तो उसे भी हॉस्पिटल जाना है। थैंक्स टू मीडिया जिसने डर इतना ज़्यादा फैला दिया है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों,
मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप नेट पर भी जाके सर्च कर सकते हैं। डर जो है ना आपकी इम्यून सिस्टम को बर्बाद कर देता है, ऑलमोस्ट पैरालाइज कर देता है। मौत के डर से घिघिया बन जाती है, इंसान अंदर ही अंदर तड़पता है। आज की डेट में लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं मुझे भी तो कोरोना नहीं हो गया, कहीं मैं भी तो नहीं मर जाऊंगा। हर घड़ी, हर दिन, हर सुबह उसे डर ही डर लगता रहता है। यहाँ जरा सा कुछ हो रहा है तो उसे फील होता है कि कोरोना हो गया, यहाँ जरा सा कुछ हुआ तो उसे फील होता है कि कोरोना नहीं तो हो गया। मेरी गुजारिश है उन पढ़े लिखे लोगों से और समझदार लोगों से कि आप नेट पे जाइए, आप भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री के साइट पे जाइए, आप CDC के साइट पे जाइए, ICMR के साइट पे जाइए, आप डेथ रेट को खंगालिए। 2010 से 12 से 15 से 2019 तक मौत की जो रेट है पर डे हिंदुस्तान में कितनी मौतें होती हैं, किन किन वजह से होती हैं, उनको चेक कीजिए। और आज ये भी चेक कीजिए कि अब कोरोना के आने के बाद कितनी मौतें हो रही हैं। उससे आपको आइडिया लगेगा कि दूसरे बीमारियों की तरह इस बीमारी को भी हर डॉक्टर, हर हॉस्पिटल और हर डिस्पेंसरी में इलाज किया जाए तो इतनी मौतें नहीं होती। क्योंकि आप भी जानते हैं और समझते हैं कि टाइम पर मेडिसिन, हॉस्पिटल में बेड और समय रहते ऑक्सीजन ना मिलने के कारण ही मौतें ज़्यादा हुई हैं, ना कि बीमारी के कारण। आज पूरा भारत कोरोना के नाम पे 3 साइकोलॉजिकल फिनोमेना का शिकार हो गया है। अगर यूँ कहूँ कि कराया गया है तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहला है साइकिक ड्राइविंग, दूसरा है बैडर मेनोव, तीसरा है नोसेबो। इन तीनों साइकोलॉजिकल फिनोमेना पे मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ और डिटेल से बताऊँगा कि आखिर ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना क्या है और कैसे काम करता है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वो लोग जो साजिश करते हैं वो बहुत ताकतवर हैं और उनकी एक दिन की प्लानिंग नहीं है। कोई नहीं बच सकता उनसे, ना हम ना आप। वो सबको मार डालेंगे, यकीनन मार डालेंगे। पैसे से, जान से, सेहत से, सब चीज़ से मार सकते हैं अगर हम और आप डरते रहे तो। आपको अगर कोई बचा सकता है किसी भी बीमारी से तो सबसे पहला तो ऊपर वाला, आपका अपना ईश्वर, खुदा, अल्लाह, और दूसरा आपका अपना इम्यून सिस्टम। लेकिन डर इम्यून सिस्टम को पैरालाइज कर देती है, मार देती है। इसलिए आप खूब अच्छा खाइए, खूब अच्छा पीजिए, सेहतमंद रहिए, साफ सफाई का ख्याल रखिए और खुश और खुर्रम रहिए। डर को अपने से दूर कीजिए। ये लड़ाई है कुछ शैतानों से, हम इंसानों की।